फखर जमान फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हैं और अब उनकी जगह इमामुल हक का नाम आया है। फखर जमान के इंजर्ड होने से कितना नुकसान होगा हमारी बैटिंग लाइन को, और इमामुल हक क्या फखर की कमी पूरी कर पाएंगे? देखें, फखर जमान साइम अयूब के आने से पहले तक वाहिद आपका गेम चेंजर और मैच विनर है वाइट बॉल में, और उसको तो हर मैच खेलना था। उसके इंजर्ड होने से आपका जो एक मॉडर्न क्रिकेट का इम्पैक्ट होता है, जो अर्ली मैच एक तरफ वो ले जाता है, वो तो गया। इमाम एक अच्छा सॉलिड क्रिकेटर है, डिफेंस अच्छा है, रन्स भी किए हुए हैं। इंटरनेशनली उसकी 50 के करीब एवरेज 48। इमाम ही की अगर आप देखें तो 9 सेंचुरियाँ भी हैं, लेकिन इमाम का प्रॉब्लम ये है कि अच्छी जगह पे फंस के जहाँ पे वो खेलता है वहाँ पे उसका स्कोरिंग रेट इज़ लेस देन द स्कोरिंग रेट विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द टीम। फिर आपको मिडिल में कौन करेगा? आपने तो ओपनर ही अपना डिस्प्लेस कर दिया, जिसकी दुनिया में बेस्ट सेकंड बेस्ट एवरेज है बाबर आजम की, जी। नंबर 3 पे आपने उसको ओपन करा दिया। और वो हमने देख कल वो लिया कि किस तरह से 90 मतलब गेंदों पर उन्होंने 64 रन्स की इनिंग्स खेली है और 52 डॉट बॉल्स खेली हैं। छोड़ दें जी, जो कल की इनिंग्स थी ना, दैट लैक्ड इंटेंट, दैट वाज एन एम्बैरेसमेंट, और दैट नेवर, मैं तो एसोसिएट ही नहीं कर सकता बाबर से। वो एक सेल्फ एवेसिव सर, क्रिटिसिज्म तो ये हो रहा है कि वो अपने लिए खेल रहे थे, शायद मुल्क के लिए नहीं खेल रहे थे। एब्सोल्युटली, ये लग रहा था। ठीक। और सर, इतवार को इंडिया के साथ भी एक बड़ा मैच है। आज इंडिया ने बांग्लादेश के 35 रन्स पर 5 विकेट्स ले लिए हैं। इंडिया के साथ मैच के लिए हमें क्या बड़ी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी? देखें, आपके पास ऑप्शन तो है नहीं, आप क्या तब्दीली कर लेंगे? स्पिनर आपके पास इमाम नहीं को है। खिला लेंगे और आप कर सकते हैं। आपने तो इस जोगा छोड़ा ही नहीं है स्क्वाड को कि इसमें कोई ऐसा होता जो रिप्लेस करता। अभी आप बांग्लादेश की एफर्ट को देख लें, अभी आपने कहा 35 पे 5, उसके बाद 125 रन की पार्टनरशिप लगा दी है बांग्लादेश ने। दैट इज हाउ यू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है ना? इंडिया के टॉप क्लास स्पिनर्स के अगेंस्ट कंड्यूसिव कंडीशंस में बांग्लादेश जो है 35 पे 5 से अब 163 फॉर 5 हो गया। ठीक है, दैट इज हाउ यू बिल्ड अप स्ट्रक्चर्स, दैट इज हाउ यू स्ट्रक्चर योर रिप्लाईज। और तौहीद हेडॉय खेल रहा है और जिसने जाकिर अली खेल रहा है, वो तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है नाउ दे आर इन प्लेस। तो इस तरह आपको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इंडिया इज फार टू सुपीरियर टीम, वो हमारे से एक अलग लीग में है। लोगों को बुरा लगेगा, हमने अपने हाल को इस हाल पे अपने आप को खुद पहुंचाया है। कोई एक आधा इंडिविजुअल सर, अनफॉर्चुनेटली हम तो हमेशा बड़े इवेंट्स में अगर मगर के चक्कर में पड़ जाते हैं, दुआओं से काम चलाना पड़ता है। यही कैलकुलेशन होती है कि फला से हार जाए तो हम आगे जा सकते हैं। हम बड़े फैसले कब लेंगे और कब तक ये चलता रहेगा? मेरा तो फिर वही सवाल है, क्यों, कब हम सीखेंगे अपनी गलतियों से? एक चीज याद रखिएगा कि अभी तक क्रिकेट में पैसा है और आईसीसी आपको पैसा दे रही थी बिकॉज ऑफ बीइंग द फुल मेंबर। लेकिन उन्होंने जो अगले साइकिल में जो उन्होंने वो बनाया हुआ है, जो उनका मैकेनिज्म है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। और इस किस्म की अगर आपकी परफॉर्मेंस होगी तो आपकी कटौतियां शुरू हो जाएंगी। जब कटौतियां शुरू हो जाएंगी तो आपका पैसा कम होगा, तो कहीं आप हॉकी और स्क्वॉश ना बन जाइएगा। दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको सीरियस डिसीजंस लेने, पॉलिसी के डिसीजंस लेने हैं। और आपने अब ये रवायती एक्स वो नहीं, जो प्लेयर्स आगे पीछे घूमते रहते हैं स्टाइपेंड्स के चक्करों में, और वो उनसे जान छुड़ानी है और एक प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट बना के और उसके मुताबिक आप टीयर क्रिकेट से लेके प्रोग्रेसिव पाथवे बनाएं और आप अपनी डेवलपमेंट शुरू करें। अदरवाइज इट विल हॉन्ट यू फॉरएवर। सर, नो डाउट कि क्रिकेट है तो वैसे चांस की गेम। तो अगर मैं आपसे प्रेडिक्शन लूं, अगर आप हमारे लिए प्रेडिक्शन दे सके कि आपको क्या लग रहा है, 4 फेवरेट टीम्स जो आगे आपको नजर आ रही हैं? 60 रन से ना हारते तो मैं शायद सेमीफाइनल के लिए सोचता पाकिस्तान को। अच्छा। बट आई थिंक इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड। ओके। और पाकिस्तान आप नहीं देख रहे? ठीक। डॉक्टर साहब, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान आ गई, स्टेडियम नए बन गए, लेकिन हमारी टीम की कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई। कंसिस्टेंट न होने की वजह क्या है? क्यों हम बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं? आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जी। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, इट इज ए केस ऑफ मिसप्लेस प्रायोरिटीज, कि हमारी प्रायोरिटीज क्या थी। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, स्टेडियम्स को रिहेबिलिटेट करना, रीइनकार्नेट करना, और सिस्टम्स बनाना, ग्राउंड प्रोवाइड करना, ये तो बेहतरीन होता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी और मिड टर्म का हिस्सा होते हैं। आपका एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो आपकी क्रिकेट टीम होती है या टीम्स होती हैं। तो हमने गुज़िश्ता 4-5 साल से ना जी, वी हैव स्टार्टेड टू लिव इन सेल्फ डिनायल। और वो सेल्फ डिनाइल ये है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, वो बहुत आगे चली गई।
अब वो आगे कैसे चली गई है कि 3 या 4 टीमें हैं ना, वो बिल्कुल अलहदा और डिस्टिंक्ट हो गई हैं, जिनमें इंडिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, एंड टू सम एक्सटेंट अब साउथ अफ्रीका अफ्रीका, वो उनको भी कम्पीट करती है। और उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपने प्रोफेशनल सिस्टम्स बनाए, और उन्होंने एक प्रोग्रेसिव जो है ना उनका वो प्रोग्रेशन के साथ वो लेके चले, और वो डाटा बेस और इंटीग्रेशन मॉडर्न टूल्स और प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ उन्होंने इंटीग्रेट किया साइंस को। और उन्होंने इनोवेशन जिसमें आ जाती हैं, जिसमें प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट आ जाती है और फिटनेस आ जाती है, और फिर उन्होंने प्लान ऐसे किया कि वो जो बेहतरीन तरीके से लेके चलते हैं वो ये है कि वो हर टीम की असेसमेंट्स करते हैं, और असेसमेंट्स के बाद मैचअप्स होते हैं, और मैचअप्स के बाद वो एक एक पोजीशन पे 2 या 3 प्लेयर्स अपने डेवलप करते हैं। और मेरिट पे अब सिलेक्शन आप होती है। एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लें कि न्यूजीलैंड ने भी लूज किया लकी फर्गसन को, बेन सीयर्स को, फिर वो रचन रविंद्रा नहीं खेल पाया जो उनका बिल्कुल बीच में एक वाइटल कॉग था। तो वो प्लेयर से ज्यादा जो है वो उन पोजीशन पे जो स्पेशलिस्ट होते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन होती है, उसमें वो लेके चलते हैं। फिर उसके बाद आपकी एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके आए वो क्रिकेट में। ये टीयर सिस्टम से आती है, और आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो तो आप खुद आपका क्रिकेट बोर्ड सीरियस नहीं लेता। उनकी तो कोशिश होती है कि बस जो लाइमलाइट की चीजें हैं वो हो जाएं, और हम कॉस्मेटिक सर्जरी करके जो भी कर लें। फिर मेरिट जो है वो अब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होते हुए, बायोमैकेनिक्स और किनेसियोलॉजी के होते हुए, और इस तरह के दीगर टूल्स जो हैं आपकी इवन सिलेक्शन में जो आते हैं, आपके जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं, आप डाटा एनालिस्ट होते हैं, डाटा इंटरप्रेटर्स होते हैं, वो आपको डिसाइड करके देते हैं कि कौन कहाँ पे कैसे खेले। तो हम लोग तो ब्लाइंड खेलते रहे, हो जाएगा बॉबी कर लेगा, बॉब्जी द किंग कर लेगा, कल ये हो जाएगा, कौम की दुआएं हैं हम उड़ा के रख देंगे। ये नेचुरल स्किल और फ्लेबॉयंस एक स्टेज तक चलती रही, बिल्कुल सही। लेकिन उसके इवेंट्स बाद जब बदल आप जाते प्रोसेस हैं, मौके बदल जाते हैं, लेकिन हमारी डिस्कशंस अनफॉर्चुनेटली वही रहती हैं। जब भी ऐसे कोई बड़े इवेंट्स आते हैं, जब वो परफॉर्मेंस देखी जाती है, फिर हम यही बातें बैठ के कर रहे होते हैं कि मेरिट को नहीं देखा जा रहा। अगर हम सिलेक्शन की भी बात करें तो उसमें भी बड़े मसाइल थे। शुरू में आप सब ने इसकी निशानदेही भी की, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। अब सबको रियलाइज हो रहा है कि शायद हमने टीम सिलेक्शन में कहीं लैक किया है, हमने वो फैक्टर्स नहीं देखे जो हमें देखने चाहिए थे। ऐसे फैसले लिए ही क्यों जाते हैं कि जो बाद में पछताना पड़े? एंड हम सब टीवी पे बैठ के फिर तबसरे ही करते हैं, फिर बैठ के। देखिए, मैंने आपको ये कहा, आप और मैं तो तबसरा ही कर सकते हैं ना, जी सजेशन दे सकते हैं। वी आर द इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स, वी आर नॉट द डायरेक्ट स्टेक बिल्कुल। होल्डर्स। अब ये जो आपकी ट्राई नेशन के लिए, ट्रायंगुलर सीरीज के लिए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो आपकी टीम सेलेक्ट हुई थी, मैं मान ही नहीं सकता कि आकिब जावेद के एक्सपीरियंस का आदमी हो, या 97 टेस्ट मैचेस खेला हुआ अजहर अली हो, और बिल्कुल या 77 टेस्ट मैच खेला हुआ असद शफीक हो, और वो एक ओपनर जो के, वो भी बाद में बात करते हैं, जो कि आपका मेन ओपनर नहीं था, आपके फ्रेमवर्क में नहीं था,